वेलकम टू डिवाइन लर्निंग। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन हमने लिया था टिश्यूज का। अब हम लोग बारी बारी से प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे। आज स्टार्ट करते हैं प्लांट टिश्यूज। प्लांट टिश्यूज जान गए हम टिश्यूज के बारे में। टिश्यूज आर सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स हैविंग सेम स्ट्रक्चर, हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड सिमिलर फंक्शन। हम कह सकते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। एक तरह के दिखने में लगते हैं और एक ही तरह का काम करते हैं। काम किसी खास तरह के काम के लिए वो स्पेशलाइज्ड हैं। वैसे सारे सेल्स मिलकर के टिश्यू कहलाते हैं, एक खास तरह का टिश्यू। स्टार्ट करते हैं प्लांट टिश्यूज को। प्लांट टिश्यूज सबसे पहले एक खास तरह के प्लांट टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे। इसे कहते हैं हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। यहीं से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टाइप इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये स्पेलिंग याद रखना और लिखने का प्रैक्टिस कर लेना। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता क्या है, इसे समझते हैं। कोई भी प्लांट आपने देखा होगा, गमले में लगा हुआ प्लांट जब ग्रो करता है, शुरुआती स्टेज में होता है जब वह, तो उसमें ग्रोथ आपने देखा होगा कि काफी प्रोमिनेंट ग्रोथ होता है। हम उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं डेली। इतना तेजी से ग्रोथ होता है कि उसके ग्रोथ को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। आपने कभी गौर किया है कि प्लांट जब ग्रो करता है उसका ऐसा कौन सा पार्ट है जो ग्रो करता है? आप गौर करके देखेंगे किसी भी प्लांट का सबसे ऊपर वाला पार्ट, जिसे आप कह सकते हैं टिप बड जैसा जो होता है, वहां पर पत्तियां बहुत छोटी छोटी होती हैं। वहां के लगेगा आपको कि वहां पर जो कुछ सेल्स टिश्यूज हैं वे काफी सॉफ्ट हैं, काफी टेंडर हैं, उन्हें आप आसानी से तोड़ भी देते हैं। वो जो पार्ट होता है टिप रीजन, उसमें एक खास तरह के सेल्स होते हैं, यानी एक खास तरह के टिश्यू होते हैं जिनका काम ही होता है कंटिन्यूअसली ग्रोथ करना। और उसी टिश्यू को कहते हैं हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इसका एकमात्र काम है ग्रो करना, ग्रोथ। अब देखो जरा, रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ। अच्छा चलो ठीक है, ग्रोथ करेगा ये, तो ग्रोथ कैसे होगा? ग्रोथ कैसे होगा? सेल जब डिवाइड करेंगे तब तो ग्रोथ होगा ना, यानी कि बाय सेल डिवीजन। सेल डिवीजन आपको मैंने बता दिया है, एक स्पेशल वीडियो 10 से शेयर करके दिया था। चलिए, सेल डिवीजन यानी कि सेल्स डिवाइड करेंगे तब नए नए सेल्स बनेंगे तो साइज बढ़ेगा। तो इसका मतलब हम ये अंदाजा तो लगा सकते हैं कि एक ऐसा टिश्यू होता होगा जिनके सेल्स तेजी से डिवाइड करते होंगे, तब तो ग्रो होगा ना। तो ग्रोथ के लिए सेल डिवीजन नहीं, रैपिड सेल डिवीजन आप कहिए इसको। रैपिड सेल डिवीजन, फास्ट रैपिड सेल डिवीजन। इनके सेल्स में रैपिड सेल डिवीजन होता है। रैपिड सेल डिवीजन कैसा होता है? तेजी से सेल डिवाइड करे। एक सेल बना, जल्दी जल्दी वो थोड़ा सा बड़ा हुआ, मैच्योर हुआ, बहुत ज्यादा मैच्योर नहीं होगा। आपने जो प्लांट सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा है सेल में,
उसमें तो बहुत सारे स्ट्रक्चर्स के बारे में आपने देखा। वो तो हमने एक टिपिकल सेल को लिया था। इस सेल के पास उतना फुर्सत नहीं है, उतना मोटा मोटा सेल वॉल बनाएगा और उतना मैच्योर होगा, फिर वैक्यूल्स उसके अंदर भर जाएंगे, इतना इसको फुर्सत नहीं है। ये थोड़ा सा बड़ा होता है तो फिर से डिवाइड करके दो में बढ़ जाता है जल्दी जल्दी, फिर थोड़ा सा बड़ा होता है फिर डिवाइड करके दो में बढ़ जाता है। रैपिड सेल डिवीजन इसमें होता है। और जब रैपिड सेल डिवीजन होगा तो क्या होगा, जल्दी जल्दी नए नए सेल्स बनते चले जाएंगे, और जब नए नए सेल्स बनते चले जाएंगे फास्ट, तो क्या होगा, ग्रोथ तेज होगा। तो दिस टाइप ऑफ टिश्यू हैज सेल्स having the capacity, having the efficiency of rapid cell division, and due to the rapid cell division of their cells, growth is possible in plants. कहां ये होता है, टिप पर। चलिए इसको हम थोड़ा सा डायग्रामेटिकली देखें कैसे होता होगा। तो हम यहां पर सपोज ये आपका एक प्लांट है, ये आपका सपोज प्लांट है। प्लांट का जमीन से ऊपर वाला हिस्सा है, क्या कहते हैं, बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं। जमीन से ऊपर वाले पार्ट्स, चाहे वो स्टेम हो, लीव्स हो, इवन की फ्लावर्स हो, कुछ भी हो, उन्हें हम लोग कहते हैं शूट। और जमीन के नीचे वाला पार्ट ये कहलाता है रूट। जमीन का नीचे वाला पार्ट रूट कहलाता है, ये तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन ऊपर वाले को शूट कहने में कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को। और वो मोस्टली आप बच्चों से पूछिए तो स्टेम को ही केवल शूट मानेंगे, ऐसा नहीं है, उसका तो नाम स्टेम है ही। जमीन से ऊपर वाला कोई भी पार्ट हो उसे हम शूट कहेंगे, SHOOT, और नीचे वाला पार्ट रूट। ठीक है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं मन में रखना है। अब चलिए ये ऊपर वाला पार्ट है जिसमें लीव्स भी होंगे, ब्रांचेस भी होंगे, इस ढंग से। चलिए इधर से भी निकला होगा, दिस इज शूट एंड दिस इज रूट। रूट में भी ब्रांचेज होते हैं। चलिए इसमें भी एक तो छोटा छोटा ब्रांच दिखा देते हैं। चलिए ये हो गया आपका रूट, ये हो गया शूट। ठीक है, आप गौर करेंगे ये जो सेल डिवीजन हो करने वाला टिश्यू है, जो जल्दी जल्दी सेल डिवाइड करके ग्रो करवाता है, यानी टिप रीजन इसका कौन सा हुआ, ये टिप रीजन है इसका। इतना दूर मानकर चले हम लोग कि इतना दूर जो टिप रीजन है, इसके अंदर जो सेल्स हैं, ये सेल्स स्पेशल सेल्स हैं। इनकी कैपेसिटी है फास्ट ग्रोइंग की, फास्ट डिवाइड करने की। तो ऐसे ही सेल्स इस टिप पर भी होते होंगे, ऐसे ही सेल इस टिप पर भी होते होंगे। और इतना ही नहीं, आपको पता होना चाहिए, आप ऑब्जर्व भले नहीं करते हैं, ग्रोथ जो होता है सिर्फ शूट में नहीं होता है, रूट में भी तो होता है ना। जिस रफ्तार से शूट्स ऊपर की ओर ग्रो करते हैं टुवर्ड्स लाइट, उसी तरह से अगेंस्ट लाइट से दूर रूट भी ग्रो करता है। यानी कि रूट में भी टिप्स होते हैं। दिस इज द टिप ऑफ रूट एंड वी कॉल इट रूट टिप, एंड हियर इज ऑल्सो टिप दैट वी कॉल रूट टिप। तो दीज आर शूट टिप्स, शूट टिप, this is also shoot tip, and this is a root tip. This is also root tip. So this type of tissue is present at shoot tip and root tip and is responsible for growth.
एक लाइन तो हम लिख ही सकते हैं। ये पाया कहां जाता है? प्रेजेंट ऑन शूट टिप एंड रूट टिप। पहला पॉइंट, कहीं कोई परेशानी? फर्स्ट टाइप ऑफ प्लांट टिश्यू इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इट इज प्रेजेंट इन प्लांट्स एट शूट टिप एंड रूट टिप। सेकेंड, this tissue is responsible for growth. Responsible for growth. ग्रोथ के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तेजी से बढ़ते हैं। अच्छा चलिए ठीक है, इनके सेल्स जल्दी जल्दी डिवाइड करते हैं। इनके सेल्स जल्दी, सेल्स डिवाइड फास्ट। सेल में और क्या खासियत होती होगी? आपने सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा है, आपको काफी डिटेल में सेल स्ट्रक्चर पढ़ाया गया है। उतना डिटेल अगर आप बढ़िया ढंग से पढ़ लिए हैं तो आपको 11th की समझिए आधी पढ़ाई आपकी हो चुकी है। ठीक है, अब आपको देखना है यहां सेल डिवाइड जल्दी जल्दी कर जा रहा है, मैच्योर होने की उसे फुर्सत नहीं है बहुत ज्यादा। कुछ चीजें ऐसी होंगी जो एक टिपिकल सेल में आपने पढ़ा है और इस सेल में नहीं होता होगा। तो इस सेल की खासियत क्या है जरा सा देख लेते हैं हम लोग, ये कैसे सेल होते हैं। पहला पॉइंट, ये जिंदा सेल होते हैं, लाइव। कोई परेशानी नहीं, जिंदा तो होगा ही, तो ग्रो कर रहा है। ये जिंदा सेल, जिंदा तो लिखने की भी जरूरत नहीं है, बुक्स में लिखा रहता है इसलिए लिखना पड़ रहा है, जिंदा तो है ही ये। चलिए जिंदा है। दूसरा, चलिए नीचे दिखाई दे रहा है कि नहीं आपको? चलिए खूब बढ़िया से दिख रहा है। दूसरा, फुल ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, रिच इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इसमें काफी होते हैं, कह सकते हैं आप रिच इन साइटोप्लाज्म। सेल डिवीजन, न्यूक्लियस का खास इन्वॉल्वमेंट होता है सेल डिवीजन में, आपने पढ़ा है। यानी कि इसका न्यूक्लियस भी काफी प्रोमिनेंट होता है। प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। चौथा, आपने सेल वॉल के बारे में पढ़ा होगा। सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है और कई लेयर्स का बना होता है। उसमें आपने यह भी पढ़ा होगा कि जैसे जैसे सेल मैच्योर होते हैं लेयर्स की संख्या बढ़ती चली जाती है। इसे तो मैच्योर होने की फुर्सत है नहीं, यहां पर उतने लेयर्स नहीं होंगे, यानी कि थिन सेल वॉल होगा, थिन सेल वॉल। थिन सेल वॉल होगा तो यानी कि सेलुलोज क्या होगा? कम, लेस सेलुलोज। सेल वॉल जब पतला है तो सेलुलोज तो कम होगा ही। चलिए अब इससे ज्यादा आपको दिख नहीं रहा है, खैर आवाज तो सुन ही रहे हैं। अब लेस सेलुलोज, लेस सेलुलोज का मतलब क्या हो गया? सेलुलोज एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड है और वो हार्डनेस प्रोवाइड करता है। प्लांट इसीलिए हार्ड होते हैं, रिजिड होते हैं, क्योंकि उनमें सेल वॉल होता है। एनिमल्स में ऐसा नहीं होता। जब यहां पर सेल वॉल पतला है काफी, यानी कि सेलुलोज काफी कम है, ये पार्ट कम हार्ड और कम रिजिड होता है, इसीलिए ये पार्ट सॉफ्ट होता है। किसी भी पौधे के ऊपर वाले टिप को नोच देते हैं, तोड़ देते हैं, खट से टूट भी जाता है। क्यों टूट जाता है? क्योंकि उनके सेल्स टेंडर होते हैं। देयर सेल वॉल आर वेरी थिन, हैविंग वेरी
less amount of cellulose in it. ये सारी खासियत है इनके सेल्स में। बहुत ज्यादा मैच्योर नहीं होते, बिल्कुल टेंडर सेल्स होता है, और इनमें कैपेसिटी होती है, इनमें एफिशिएंसी होती है, वो डिवाइड कर सके फास्ट। कहीं कोई परेशानी अब आपको नहीं है। The first type of cell is meristematic, first type of tissue, first type of plant tissue is meristematic tissue, which is responsible for growth in plants. Their cells have efficiency to grow fast, to divide fast. They are living cells having rich in cytoplasm, and they have very less amount of cellulose. They have very thin cell wall, but prominent nucleus. चलिए ठीक है, एक टाइप का टिश्यू आपने पढ़ लिया, ज्यादा नहीं पढ़ना है, बहुत आसान चैप्टर आपके लिए है। लेकिन एक सवाल यहाँ यह भी उठता है कि चलिए ठीक है, हमने मान लिया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ, और ये भी हमने देख लिया दे आर फाउंड एट द टिप रीजन। तो क्या एक सवाल उठता है कि प्लांट सिर्फ लेंथ में ही बढ़ते हैं, हाइट में ही बढ़ते हैं? मोटाई भी तो बढ़ती है ना। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें से प्राइमरी ग्रोथ नहीं होता, उसमें सेकेंडरी ग्रोथ भी होता है। तो यहां पर प्लांट जो है, प्लांट ठीक है लंबाई में बढ़ रहा है, ये तो हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये काफी फास्ट ग्रोथ होता है इसलिए हमें दिखाई दे रहा है। ये बढ़ता जाता है, सेल ऊपर की ओर खिसकता चला जाता है, नीचे की ओर नए नए सेल्स बनते चले जाते हैं, और ये ऊपर बढ़ता चला जाता है। लेकिन प्लांट मोटाई में भी तो बढ़ते हैं, उनका गर्थ भी तो बढ़ता है। वो कैसे होता है? उसके लिए ये कैसे रिस्पॉन्सिबल है? उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है। उसके लिए एक अलग टाइप का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, और वो पाया जाता है बिल्कुल साइड में, बिलो एपिडर्मिस। कोई भी प्लांट को जब आप देखते हैं, सबसे ऊपर वाला लेयर उनका, जब उनकी हिस्टोलॉजी का की स्टडी करते हैं तो ऊपर वाला लेयर एक ही सेल का मोस्टली होता है, वो एपिडर्मिस होता है, हम लोग पढ़ेंगे। उसके जस्ट नीचे, उसके नीचे वाला जो लेयर होता है उसमें एक खास तरह के मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, इस तरह से। ये भी एक तरह का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। कई जगहों पर इस लेयर को कैम्बियम भी कहते हैं। और ये जब डिवाइड करता है, ये भी डिवाइड करेगा। ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है तो नए नए सेल्स बनेंगे, तो प्लांट मोटाई में बढ़ता है। इसके डिवाइड करने के चलते प्लांट मोटाई में बढ़ता है, और इसके डिवाइड करने की वजह से प्लांट हाइट में बढ़ता है। तो ग्रोथ दो तरह का हो गया, ग्रोथ इन हाइट एंड ग्रोथ इन थिकनेस। अब यहां पर जब ग्रोथ की बात आ गई है तो अब इसे हम लोग इस रूप में देखेंगे। ग्रोथ कितने तरह का हो गया? ग्रोथ तो दो प्रकार का हो गया, ग्रोथ इन हाइट और ग्रोथ इन थिकनेस। दो तरह का हो गया। हाइट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ये वाला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और ये कहां होता है? टिपिकल पर होता है, टिपिकल रीजन, सॉरी एपिकल रीजन। एपिकल रीजन कहते हैं टिप को, इसीलिए इसे कहते हैं हम लोग एपिकल मेरिस्टेम। इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का नाम हो गया एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम। और ये जो साइड वाला होता है, साइड में जो पाया जाता है, अच्छा यहां पर देखो एक चीज, हम तो फिगर बनाए हैं 2 डायमेंशनल ना, इसका मतलब ये मत समझ लेना कि एक लाइन का लेयर होता है। ये तो इस प्रकार का प्लांट है ना, इस प्रकार का प्लांट चारों तरफ होता है, ऊपर से नीचे चारों तरफ, साइड से एक लेयर। ये 3 डायमेंशनल फिगर नहीं है ना, इसलिए
थिकनेस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है साइड में पाए जाने वाला एक लेयर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का, उसे कहते हैं हम लोग लैटरल मेरिस्टेम। लैटरल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम एंड लैटरल। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी दो तरह का हो गया, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ इन हाइट एंड लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ इन थिकनेस, रिस्पॉन्सिबल फॉर थिकनेस, नीचे भी होगा, रूट में भी। इसे कहीं कहीं कैम्बियम भी कहते हैं, याद रखिएगा, इसे कहीं कहीं कैम्बियम भी कहते हैं। एक्चुअली देखिए होता क्या है इसमें, इसके मैकेनिज्म को समझने में कहीं कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। ये सारे सेल्स हैं, समझिए एकदम वॉलंटियर्स हैं, इनका काम है डिवाइड करना, नए नए सेल्स बनाना। नए सेल्स बनते चले जाते हैं और नए सेल्स को नीचे की ओर ये छोड़ करके ये ऊपर की ओर बढ़ता चला जाता है। तो बाकी के ये सेल जो बनते चले जा रहे हैं, नीचे की ओर छूटते चले जा रहे हैं, वो क्या होंगे उस पर चर्चा भी हम लोग करेंगे। लेकिन इसके पहले हम लोग एक और स्पेशल टाइप के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में भी जान लेते हैं। दैट इज द थर्ड टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू व्हिच इज नॉट वेरी कॉमन, इट इज वेरी अनकॉमन टाइप, and that we call intercalary meristem. Third type, intercalary meristem. इंटरकैलरी मेरिस्टेम ये करता क्या है, जरा सा इसको समझते हैं। हम सूट और रूट इस दो वर्ड को यहां पर से साफ कर रहे हैं, उसके बाद समझते हैं। आपने कुछ प्लांट देखा होगा जिनके नोड्स एंड इंटर नोड्स बिल्कुल क्लियर दिखाई देते हैं। अब नोड्स और इंटर नोड्स क्लास 9 के बच्चे को तो समझ में आना ही चाहिए। पहले आपको बताया गया होगा स्टेम का ये फीचर होता है कि दे हैव नोड्स एंड इंटर नोड्स। आपने गन्ना खाया होगा, गन्ना खाया होगा आपने, इस तरह से गांठ होता है ना, उसमें गांठ, गांठ होता है जगह जगह, ये गांठ है। ऐसा गांठ आपको और भी कुछ प्लांट्स में दिखाई देता होगा, जैसे बांस है, घास है, मकई का पौधा है, समझे ना, उसमें भी इस प्रकार का आपको दिखाई देता होगा। आपने बचपन में भी पढ़ा होगा क्लास 4, 5 वगैरह में भी कि दिस इज कॉल्ड नोड, NODE, नोड। नोड मीन्स होता है गांठ। दिस इज ऑल्सो अनदर नोड। और कोई अगर स्टेम है तो उसमें नोड होगा ही होगा, आपको दिखाई दे अथवा नहीं दे, किसी में दिखाई नहीं देता है, किसी में दिखाई देता है, बट होता है सब में। दिस इज नोड। होता तो आलू के बारे में आपने पढ़ा है कि वो भी स्टेम है। स्टेम है तो ऑब्वियसली उसमें भी तो होना चाहिए नोड और इंटर, जिसको आंख बोलते हैं वही उसका नोड है, ठीक है। एंड द एरिया बिटवीन टू नोड इज कॉल्ड इंटरनोड। दिस इज इंटरनोड। ऐसे भी इंटर का मतलब क्या होता है, बिटवीन द टू, तो बिटवीन द टू नोड, सो वी कॉल इट इंटरनोड। ये इंटरनोड है, ये भी इंटरनोड है। हर प्लांट में होता है, कहीं दिखता है कहीं नहीं दिखता है। पीपल के पौधे में, आम के पौधे में आपको इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि वहां पर ये इंटरनोड बहुत प्रोमिनेंट नहीं होता है, बहुत स्पष्ट नहीं होता है, बहुत दिखता नहीं है। क्यों नहीं दिखता वो भी रीजन अभी हम बताएंगे, लेकिन पहचानना आसान है। जहां से ब्रांच या पत्ती निकलती है समझिए वो नोड है। ब्रांचेज एंड लीव्स हमेशा नोड से ही निकलते हैं। अब देखिए क्या होता है, कुछ
प्लांट्स ऐसे होते हैं जैसे गन्ना का प्लांट है, बांस का प्लांट है, घास का प्लांट है, उसमें इस नोड्स के दोनों तरफ कुछ लेयर्स होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के। इस नोड्स के दोनों तरफ नहीं कि बल्कि चारों तरफ, क्योंकि हम 2 डायमेंशनल फिगर बना रहे हैं, ठीक है, इस ढंग से। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का एक स्पेशल लेयर होता है और इसे कहते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। अब बताओ, इस रीजन को इमेजिन करना है, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है तो ये क्या करेगा, डिवाइड करेगा बहुत फास्टली। ये भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है तो ये भी क्या करेगा, बहुत तेजी से डिवाइड करेगा। इन दोनों के, इनके और इनके डिवाइड करने से क्या होगा, ये इंटरनोड बड़ा हो जाएगा कि नहीं, लंबा हो जाएगा कि नहीं, ये इंटरनोड लंबा हो जाता है। अगर सारे प्लांट में ऐसा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता तो सारे प्लांट के नोड्स इसी तरह से, इंटरनोड्स इसी तरह से लंबे होते, लेकिन सब में ऐसा नहीं होता है। खास तरह की एक फैमिली है, आगे चल करके आप पढ़ेंगे बायो में प्लांट्स के बारे में, एक खास तरह की फैमिली है पोएसी जिसको कहते हैं, उसमें ये चीज खास तौर पर देखा जाता है। दे आर मोनोकॉटिलिडनस प्लांट्स, सिंगल कॉटिलिडन वाले होते हैं इनके सीड्स, और इनमें ये खासियत होती है। और इसी की वजह से अगर इसे यहां से कट कर दिया जाए और इस पार्ट को या इस पार्ट को कहीं जमीन में गाड़ देते हैं तो उसमें से रूट्स आ जाते हैं और वो नया प्लांट ग्रो करता है, जिसे हम लोग कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, अ मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। क्लास 10 में आपको पढ़ना है, और इसे कटिंग भी कहते हैं, कटिंग प्रोसेस। आपके मन में ये सवाल बचपन से आता होगा जरूर कि सारे प्लांट क्यों नहीं, ठीक है गुलाब की टहनी को काटते हैं, लगा देते हैं, वो लग जाता है, सारे प्लांट्स में ऐसा क्यों नहीं पॉसिबल है। जहां इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है, इसे भी कैम्बियम के रूप में ही आप जानते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है तो वो कैम्बियम है, समझे ना, जिसमें जिस प्लांट में भी इस टाइप का इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है वो समझिए कि वहां पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। इट कैन ग्रो, इट कैन गिव राइज टू रूट्स, और इसीलिए ये नए प्लांट में ग्रो कर जाता है। सच टाइप ऑफ मेरिस्टेम इज कॉल्ड इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ये दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो बताइए, तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो गया? फर्स्ट टाइप वाज एपिकल मेरिस्टेम, इट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइट। सेकेंड टाइप इज lateral meristem, it is responsible for thickness, and the third one is intercalary meristem, and it is responsible for growth of internode, elongation of internode, internode को लंबा करता है। आप कह सकते हैं in elongation of internode। घास में भी बहुत कॉमनली देखे होंगे आप, लंबा लंबा इंटरनोड होता है, उसमें भी इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है। तो आज के इस क्लास में हमने देखा एक खास तरह के प्लांट टिश्यू के बारे में जिसे कहते हैं हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड इट इज ऑफ 3 टाइप्स, ये हमने देखा। अब अगला सवाल, यहीं पर हम इस वीडियो को खत्म करेंगे। ये आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ये ग्रो कर रहा है, रिपीटेडली सेल डिवाइड कर रहा है, नए नए सेल्स बनते चले जा रहे हैं, ये ऊपर की ओर बढ़ता चला जाता है और नीचे की ओर सेल्स को छोड़ता चला जाता है और इसी तरह से प्लांट लंबा होता है। अब जो ये छूटे हुए सेल्स हैं, इनका क्या होगा? ये अलग टाइप के टिश्यूज बनाएंगे, सबका धीरे धीरे काम फिक्स किया जाएगा, उसी के हिसाब से उनका शेप तय होगा, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। ये हार्मोनल कंट्रोल है, क्योंकि नर्वस सिस्टम तो होता नहीं है प्लांट में। हार्मोनल कंट्रोल, हार्मोन्स तय करते हैं जो छूटे हुए सेल्स हैं, अब इनको काम में लगाओ, अब ये बड़े हो गए हैं, अब इनको काम में लगाओ। किसी का काम है फूड मैन्युफैक्चरिंग, किसी का काम है टू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, किसी का काम है कंडक्शन ऑफ वाटर, किसी का काम है कंडक्शन ऑफ प्रिपेयर्ड फूड मटेरियल, और जिसका जैसा काम वैसा ही उसका शेप,
वैसे वैसे ही कुछ एडेप्टेशंस उनमें। ये सारा प्रोसेस क्या कहलाता है? डिफरेंशिएशन प्रोसेस। इसे याद रखिएगा। ये कैसे होता है? हार्मोनल कंट्रोल। ये हार्मोन्स तय करते हैं कि किस सेल को, अब नए बने हुए सेल्स को क्या क्या बनना है, क्या क्या करना है। इससे होता है ना कि जब नए बच्चे तैयार हो जाते हैं, सेकेंडरी लेवल के बाद तय किया जाता है, चाहे बच्चे तय करें, उनके पेरेंट्स तय करें, उनके टीचर तय करें, किसे डॉक्टर बनना है, किसे इंजीनियर बनना है, किसे बिजनेसमैन बनना है, किसे इंडस्ट्रियलिस्ट बनना है, किसे फार्मर बनना है, किसे क्या बनना है, ये सब कुछ तय होता है आफ्टर सेकेंडरी लेवल। ठीक उसी तरह से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ने तैयार कर दिया, सेल को तैयार कर दिया, अब वो सेल क्या बनेंगे ये एक प्रोसेस के द्वारा तय होता है जिसे कहते हैं डिफरेंशिएशन। और ये तय कौन करेगा? हार्मोन्स। तो हम लोग अब अपने नेक्स्ट क्लास में, अगले क्लास में ये देखेंगे कि किस किस तरह के टिश्यूज अब बनेंगे, किस किस तरह के अब सेल्स बनेंगे, उनका क्या क्या काम होगा। लेकिन एक वर्ड इस पर चर्चा करते हैं। अभी तक आपने जो देखा ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, आपको लग रहा है ना कि ये परमानेंट टिश्यू नहीं है, ये तो बनते चले जा रहे हैं, पुराने छूटते जा रहे हैं, ये नए बनते चले जा रहे हैं, वो आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। इसीलिए इसे कहते हैं टेम्पररी टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम लोग टेम्पररी टिश्यू भी कहते हैं। लेकिन टेम्पररी टिश्यू, लेकिन अब जो नीचे के टिश्यूज हैं वो जो बनेंगे वो परमानेंट होंगे। यानी कि अब हमें पढ़ना है परमानेंट टिश्यूज के बारे में अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।